हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैंने कुंडली विश्लेषण करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी astrobrahman.yt@gmail.com पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इतने कम टाइम में आप सभी के इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन ऑफ चंद्रमा एंड राहु इन योर हॉरोस्कोप। आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की अगर युति हो अलग अलग हाउसेस में तो वो क्या रिजल्ट देगी, आज हम वो जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है, ये जल तत्व है। चंद्रमा के पीड़ित होने से इसका सीधा असर आपके मन पर इसका इफेक्ट पड़ता है। कालपुरुष की कुंडली में अकॉर्डिंग जो 4th हाउस होता है ना, वो हमारा उसमें क्या राशि आती है? कर्क राशि आती है, जिसका लॉर्ड चंद्रमा है। माता, भूमि, वाहन, मकान, सुख, इन सब का डिपार्टमेंट भी चंद्रमा के पास होता है। कुंडली में राजयोग, दुर्योग सब मैक्सिमम चंद्रमा से ही बनते हैं। अगर कुंडली में कहीं चंद्रमा कमजोर है तो उसका इफेक्ट आयु पर भी पड़ता है, एज कम कर देता है। वृषभ राशि में 3 डिग्री पर चंद्रमा उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पर चंद्रमा जो होता है वो नीच का हो जाता है। इसका रंग सफ़ेद होता है। अब राहु क्या है फ्रेंड्स, है ना? राहु को नॉर्थ नोड भी कहते हैं। ये एक छाया ग्रह है ना, पापी ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनि के समान काम करता है ये, ठीक है। जो राख होती है, ऐश है ना, उसका जो कलर होता है लाइट ग्रे, है ना, ये राहु का रंग होता है। राहु मन को भटकाता है, भ्रमित करता है। कन्या राशि में राहु मतलब राहु की स्वराशि होती है, सॉरी, कन्या राशि। और बुध शुक्र जो शनि है ना, वो राहु के फ्रेंड्स है। बुध शुक्र शनि केतु, है ना। और गुरु राहु के लिए सम होता है। सूर्य चंद्र मंगल ये शत्रु ग्रह होते हैं। अब अगर राहु और चंद्रमा दोनों आपस में मिल जाएंगे, है ना, इनका कंजक्शन होगा, तो ये दोनों अति शत्रु हो गए, है ना, क्योंकि दोनों आपस में फ्रेंड्स नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये एक दूसरे के लिए ग्रहण योग का निर्माण कर देंगे। ये एक तरह का पितृदोष भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन ये अपना पूरा इफेक्ट कब देंगे उस चीज़ को समझिए, ठीक है। आप कंजक्शन है आपकी कुंडली में राहु और चंद्रमा का, पर ये अपना पूरा इफेक्ट कब देंगे उस चीज़ को समझिए। राहु हमेशा पीछे की ओर जाता है ना, और 18 महीने तक एक ही राशि में होता है, जबकि चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है। 2.25 दिन में ये एक राशि चेंज कर लेता है। अगर कहीं चंद्रमा राहु से आगे की ओर जा रहा है, मतलब मान लीजिए कि आपका जो राहु है वो 7 डिग्री पर है, ठीक है, और जो चंद्रमा है वो 25 डिग्री पर है ना, तो चंद्रमा राहु से आगे निकल गया, क्योंकि चंद्रमा तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और राहु पीछे रह गया। तो इस कंडीशन में ये जो कंजक्शन है ये आपको इतना बुरा इफेक्ट नहीं देगा। तो इस ग्रहण योग को आपको समझना है कि किन राशियों में बन रहा है। चंद्रमा मृत पक्ष बल, है ना, आपको वो देखना है कि चंद्रमा मृत अवस्था में तो नहीं है, पक्ष बल से बली है कि नहीं, डिग्री वाइज कैसा है, राहु की डिग्री कितनी है, चंद्रमा और राहु किन ग्रहों के नक्षत्रों में बैठे हैं। अगर कोई पापी ग्रहों के नक्षत्र में बैठे हैं तो वो उसका प्रभाव बढ़ा देंगे। वहीं अगर शुभ ग्रहों के नक्षत्र में बैठे हैं तो उसका इफेक्ट आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कुछ हद तक उसके इफेक्ट को वो कम कर देगा। तो ये भी चीज़ें आपको सब उसमें देखनी होगी। और वो ग्रह वो जो जिनके नक्षत्रों में बैठा है उस ग्रह की प्लेसमेंट कैसी है। आपकी कुंडली में अगर इस युति पर शुभ ग्रह जैसे बुध हो गया, गुरु हो गया, है ना, इनकी कहीं पर से दृष्टि पड़ जाए तो बुरा इफेक्ट आपको इसमें कम देखने को मिलेगा। वहीं अगर पाप ग्रह जैसे सूर्य हो गया, शनि हो गया, उनकी दृष्टि अगर ये राहु चंद्रमा की युति पे पड़ जाए तो अग्रेशन, डिप्रेशन, मानसिक अशांति ये सब आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और ये बढ़ जाएगी। तो ऐसा इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है ना। चंद्रमा पर राहु की, चंद्रमा मन है, राहु आपका ब्रह्म है, तो जब उसकी युति हो जाएगी तो क्या होगा, ऐसे इंसान का मेंटल पीस हमेशा डिस्टर्ब होता है। वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, बेकाबू हो जाता है। जब भी आप चंद्र कुंडली बनाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जब भी आप चंद्र कुंडली, जैसे आप लग्न कुंडली है तो आपको पता है चंद्र कुंडली की क्या इंपॉर्टेंस होती है ना फ्रेंड्स। तो जब भी आप चंद्र कुंडली बनाएंगे तो आप देखेंगे कि चंद्रमा के साथ हमेशा उसमें आपको राहु मिलेगा, है ना। तो उससे क्या होगा,
तो उसका इफेक्ट आपको, जैसे चंद्रमा के साथ राहु चंद्र कुंडली में फर्स्ट हाउस में आएगा, है ना, तो उसका इफेक्ट वो इसको भी डिस्टर्ब करेगा और साथ में इसको भी डिस्टर्ब करेगा, चाहे आपके किसी भी हाउस में ये युति बन रही हो। लेकिन चंद्र कुंडली में तो आप उसको फर्स्ट हाउस में ही बिठाओगे, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो उसको तो मेंटल पीस और ये सब चीज़ें, तो आपकी पर्सनैलिटी, इन सबको तो वो करेगा ही करेगा इफेक्ट, और साथ में 7th हाउस को भी अफेक्ट करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो युति है ना, अग्नि तत्व की राशियों में बन जाए या जल तत्व की राशि में बन जाए तो ये अपना ज़्यादा बैड इफेक्ट देती है ना। और यही अगर ये जो युति है अगर भूमि तत्व की राशि में बन जाए तो फिर भी इसके इतना बैड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते, मतलब उसमें थोड़ी कमी आ जाती है ना। क्योंकि देखिए भूमि तत्व की राशि क्या है, वृषभ, कन्या, इसमें क्या होगा, है ना, वृषभ राशि में क्या होगा, चंद्रमा उच्च का हो गया, है ना। कन्या राशि में क्या हो गया, कन्या राशि में जो राहु है उसकी स्वराशि हो गई, है ना। तो इसमें इसके इफेक्ट थोड़े फिर भी कम देखने को मिलते हैं। वहीं वायु तत्व की राशियों में, है ना, राहु बली हो जाता है। तो जब ऐसी मतलब ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसा इंसान बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, राहु बली होता है ना। तो अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि अलग अलग हाउसेस में ये जो युति है चंद्रमा और राहु की, ये क्या इफेक्ट देगी। मान लीजिए कि आपके फर्स्ट हाउस में, ये फर्स्ट लिखा है मैंने, फर्स्ट हाउस में चंद्रमा और राहु की युति बन रही है ना, तो ऐसे इंसान का मेंटल पीस डिस्टर्ब रहता है ना। और अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं से भी अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा इंसान सुसाइडल नेचर का हो जाता है ना, डिप्रेशन का शिकार होता है, असामाजिक काम करने वाला होता है। अगर सेकेंड हाउस में युति बन रही हो तो धन की हानि, वाणी कड़वी हो जाती है, कुटुंब से विवाद हो जाता है, अपनों से उसको धोखा मिलने की संभावना हो जाती है। थर्ड हाउस में बन रही हो युति तो यहाँ राहु कारक होता है, अच्छा रिजल्ट देता है, बट चंद्रमा फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग कर्क राशि आती है यहाँ पर। तो अपने ही घर से वो क्या हो गया, 12वां हो गया, तो उसका क्या कर दिया, व्यय कर दिया, सुख का व्यय कर दिया, है ना। तो ऐसा इंसान आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर सुखों का व्यय कर दिया, तो ऐसा इंसान मेहनती होने के बाद भी सुखों को भोग नहीं पाता है। अब फोर्थ हाउस में अगर चंद्रमा राहु की युति बन रही है तो माता का स्वास्थ्य कमजोर रहता है, भूमि वाहन मकान के रिगार्डिंग भी परेशानी आती है, घर में कलह का वातावरण बना रहता है। यहाँ चंद्रमा बली होता है तो ऐसा इंसान इंटेलिजेंट तो होता है पर घर का, माता का मतलब साथ छूट जाता है ना, सुखों में कमी कर देता है। अगर फिफ्थ हाउस में ये युति बन रही हो तो संतान सुख नहीं मिलता है, एजुकेशन भी खराब कर देता है, प्यार में भी धोखा मिलता है। अगर ये योग सिक्स्थ हाउस में बन रहा हो, है ना, चंद्रमा और राहु की युति अगर सिक्स्थ हाउस में बन रही हो तो ऐसा इंसान रोगी प्रवृत्ति का होता है, कफ और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है उसको, वो शत्रु पे तो विजय पाएगा क्योंकि राहु बैठ गया है ना। डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, मामा पक्ष से रिलेटेड भी उसको कुछ न कुछ प्रॉब्लम, मतलब मामा पक्ष को कष्ट होता है, वो उनको भी परेशानी में डालता है। अगर 7th हाउस में बन रहा है ना तो ऐसा इंसान का क्या होगा, मैरिड लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है, लाइफ पार्टनर को हमेशा वो शक की नज़रों से देखता है, उसके मन में वहम रहता है ना। किसी के साथ बिजनेस या पार्टनरशिप में भी उसको सक्सेस नहीं मिलती है, धोखा मिलने की संभावना बनी रहती है, तलाक के योग बना देता है। अगर ये 8th हाउस में बन रही हो तो 8th हाउस में अगर चंद्रमा और राहु की युति बन रही हो तो ऐसा इंसान बहुत ही नकारात्मक सोच का होता है, बुरे बुरे सपने देखने वाला होता है, माता के सुख में भी कमी होती है और हमेशा भ्रम में रहता है ऐसा इंसान, है ना। उसको कुछ न कुछ लाइफ में भ्रम चलता ही रहता है उसको, है ना। और मतलब अगर ये युति 9th हाउस में बन रही हो, है ना, तो भाग्य में कमी कर देता है, नास्तिक होता है ऐसा इंसान, मेहनती तो होगा, है ना, क्योंकि राहु यहाँ पे पराक्रम के हाउस को देख रहा है, ठीक है। तो माता पिता लेकिन मेहनती तो होगा, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ देने वाला नहीं होता है, भाग्य में कमी कर देता है, ठीक है। माता पिता से संबंध उसके खराब होते हैं। अगर 10th हाउस में हो तो एक जगह पर वो टिककर कभी भी काम नहीं कर सकता। चंद्रमा का कैसा नेचर होता है, फ्लक्चुएट करने वाला नेचर, है ना। तो वो मतलब उसके मन को भटकाता रहता है और मन में असंतोष पैदा कर देता है, ठीक है। नौकरी व्यापार में असफलता होती है, कार्यस्थल पर भी सबसे मनमुटाव रहते हैं। अगर ये युति 11th हाउस में बन रही हो तो एजुकेशन में प्रॉब्लम, प्रेम संबंध में धोखा, एजुकेशन में क्योंकि ये इसकी दृष्टि 7th हाउस की दृष्टि सीधे इस पे पड़ेगी, है ना, तो क्या होगा, इसका एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी, है ना। प्रेम संबंध में धोखा हो जाएगा, बड़े भाई बहनों से मतभेद हो जाएगा, मित्रों का साथ छूट जाएगा, इनकम फ्लक्चुएट होने लगेगी, है ना, कभी भी मतलब अच्छी तो फिर कभी कम, उसको लाभ में कमी आ जाएगी। अगर 12th हाउस में ये युति बन रही है तो आइस में प्रॉब्लम, शत्रुओं पर विजय प्राप्त तो करेगा, नींद में परेशानी, मेंटली डिस्टर्ब, कोर्ट केस चलते रहेंगे। और ये चंद्रमा और राहु की युति
तब ज़्यादा इफेक्ट डालेगी फ्रेंड्स जब आपको राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही हो, या फिर चंद्रमा की महादशा में, है ना, आपको राहु की अंतर्दशा चल रही हो, तब ये युति जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। आप मानसिक अशांति आपके उसमें लाइफ में बनी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तब सबसे पहले आप देख पाए। और माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।